दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर किसी भी नेचर का बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन कभी न कभी अपने बिजनेस के लिए लोन ज़रूर लेता है। तो अगर आप पहले ही जान रहेंगे कि बिजनेस लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, बैंक आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की मांग करेगा, तो फिर आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बैंक जो है लोन देने के लिए ही बैठा हुआ है। बैंक का अधिक प्रॉफिट लोन देने से ही होता है। बस यह ज़रूरी है कि आपका पेपर ओके हो। कई बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि बिजनेस लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और फिर वे बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं, वे परेशान हो जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लें। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप अपने बिजनेस के खुद ही मालिक हैं, तो यहाँ पर आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप अपने स्टेट में रजिस्टर हों। अगर आप बिहार से हैं तो फिर बिहार शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, जिसे कि फॉर्म 3 बोलते हैं, उसमें आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद उस फॉर्म 3 के आधार पर आसानी से आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट के कमर्शियल एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। चाहे फिर आप किसी भी स्टेट से हों, आप वहाँ के स्टेट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं। फिर आपका करेंट अकाउंट जरूर होना चाहिए। फिर आप लगातार 3 वर्षों से ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हों। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कोई अलग से पैन बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो इंडिविजुअल पैन होता है, उसी पैन से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपना ITR भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ITR फाइल कराने में हमारी मदद लेना चाहते हैं तो फिर अभी स्क्रीन पर जो ईमेल ID दिख रहा है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपका ITR फाइल कराने में मदद करेगी। उसके बाद आपका जो बिजनेस है MSME में रजिस्टर होना चाहिए, जिससे कि आपको लोन सस्ते दरों पर मिलेगी। तो आप अपने बिजनेस को MSME में ज़रूर रजिस्टर कराएं। फिर अगर आप GST के दायरे में आते हैं तो फिर आप GST नंबर भी ले सकते हैं, या फिर आप GST के दायरे में नहीं आते हैं तो फिर GST लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि GST लेने के बाद आपको हर महीने फाइल करना होता है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल से फाइल कराएंगे तो फिर वहाँ अपना चार्ज करेगा, या फिर आप हमसे अपना GST फाइल कराना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस ईमेल ID पर हमें मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक यह भी देखती है कि आपका बैंक में पिछले 6 महीने में अच्छा ट्रांजैक्शन हुआ हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने बैंक में अच्छा ट्रांजैक्शन करें और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा हो। दोस्तों, अगर आपके पास इतने सारे पेपर होंगे तो फिर लोन लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप पटना शहर से हैं और अगर आप लोन लेने में हमारी मदद लेना चाहते हैं तो फिर आप हमें इस ईमेल ID पर मेल भी कर सकते हैं। हमसे जहां तक आपका हेल्प होगा हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।